केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है और इसमें नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस पर अमित शाह की तरफ से कहा गया कि नक्सलवादियों को मुख्य धारा में शामिल होना होगा। इस बैठक में आपको बता दें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीएम शामिल हुए। गृहमंत्री शाह ने ऐलान किया कि साल 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरे तरीके से सफाया यहां पर किया जाएगा। गृह मंत्रालय इसके लिए राज्यों के साथ बड़ा प्लान वो तैयार कर रहा है। इस बैठक में नक्सलियों के प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, नक्सलियों से जो प्रभावित राज्य हैं उनके प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ और सैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में दंतेवाड़ा में हुए हालिया नक्सल ऑपरेशन के बारे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय विस्तृत जानकारी देंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था। कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चक्रबंदा, भीम बांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए। राज्य के विशेष बलों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बताया है और हेलीकॉप्टर के प्रावधान से हमने हमारे जवानों की शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है। इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार है। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि इस समस्या से सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है निपटने की। और उनका ये कहना था कि साल 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया किया जाएगा। नीता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये इस समस्या को लेकर, जैसे कि गृहमंत्री यहाँ पर बता रहे थे, क्या तैयारियां हैं सरकार की इस समस्या से 2026 तक निपटने की? फोकस जो है, तभी जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे कि फोकस वही है कि किस तरह से इनकी जो फाइनेंशियल फंडिंग है, जो रूट होती है इन तक, उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। यही वजह है कि उन्होंने, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि जो एनआईए केसेस कर रही है और उन्हें कितना सीरियसली परस्यू कर रही है, उसी के तहत जो राज्य सरकारें हैं वो भी ऑपरेट करें। वो अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो एनआईए की मदद लें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की उन्होंने बात की है कि अगर राज्य सरकारों को लगता है कि उनके पुलिस वालों को, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है, कि जिस तरह से एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है, खास करके एनी स्पेसिफिक रिलेटेड मैटर या फंडिंग का मैटर हो या टेरर रिलेटेड मैटर हो, तो ट्रेनिंग देने के लिए वो तैयार है। इसलिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 250 कैंप्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन रोड्स जाकर इन इलाकों में, जो प्रभावित इलाके हैं, नक्सली प्रभावित इलाके हैं, वहां पर बनाए हैं। साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसे कई जगहें हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां पे 30 साल तक कई लोगों ने वोटिंग नहीं की थी। पोलिंग पार्टीज वहां पर जाती थी और कोई वोट नहीं करता था, खाली हाथ जो है वो वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वहां पर पहली बार लोग बाहर आए और उन्होंने वोट किया। ऐसा तभी संभव हो पाया क्योंकि लोगों में एक सुरक्षा का भाव है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये कैंप्स जो हैं वो उन इलाकों में बनाए गए हैं जो पहले नक्सल प्रभावित इलाके थे।
हालांकि इनकाउंटर्स जो हैं कम हुए हैं। ये बोला जा रहा है कि 72% जो वायलेंस का जो लेवल है नक्सल प्रभावित इलाकों में उनमें कमी आई है, और लगभग 86% किलिंग्स में जो है वो भी जो है वो इंक्रीज जो है वो देखा गया है। तो दोनों ही, पहले जो डिफेंसिव ऑपरेशंस होते थे अब वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हो गए हैं, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है। और उनका कहना है ये बात से भी पता चलता है कि जो सरेंडर जो है वो बहुत हो रहा है। अगर हम इसी साल की बात करें तो 723 लोग जो हैं नक्सल जो काडर है उन्होंने सरेंडर किया है, और लगभग 812 जो है वो अरेस्ट हुए हैं। तो ये लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही हैं उसी के तहत ये कामयाबियां जो है वो मिल रही हैं। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और खास करके इन सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोला कि आपस में समन्वय बनाएं, कोऑर्डिनेशन बनाएं, कोऑपरेशन बनाएं, ताकि जो ऑपरेशंस हैं उनमें फुल प्रूफ सक्सेस जो है वो मिल सके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, कि जो ट्राई जंक्शन एरिया है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और साथ में मध्य प्रदेश का, यही वो एरिया है। क्योंकि जो भी नक्सली हैं, अगर एक जगह से ज्यादा प्रभाव पड़ता है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तो वो दूसरे के इलाके में चले जाते हैं। तो अगर समन्वय होगा तीनों राज्यों की पुलिस के बीच में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और ऑपरेशंस जो हैं और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जी, अभी जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, इसके मद्देनजर भी महाराष्ट्र को सचेत किया गया है, क्योंकि वो उसके भी कई इलाके जो हैं वो नक्सल प्रभावित हैं।